हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो हम साइबर क्राइम के ऊपर पढ़ेंगे। साइबर क्राइम जो है हम आर्टिकल में देखेंगे कि साइबर क्राइम क्या है और ये किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस। डार्क पैटर्न सेल्स का मतलब होता है कि ऐसी सेल्स करना जो कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो ऐसी सेल करे, ऐसी सामान को बेचे जो कि सही नहीं है, मीन्स वो अपने फ़ायदे के लिए जो है वो ऐसा कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डार्क पैटर्न सेल्स। ठीक है ना, जैसे ब्लैक मनी होती है ना, वैसे ही जो है डार्क पैटर्न जो है सेल्स होती हैं। डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस। जो एयरलाइंस हैं, एयरलाइंस मतलब जहाँ से जो है हम जहाज़ वगैरह की, अगर हमें कहीं जाना होता है तो उसकी टिकट कराते हैं, जहाँ से जो है हम जहाज़ों की टिकट कराते हैं उसको बोलते हैं एयरलाइंस। तो जो ये डार्क पैटर्न की जो सेल है ये कौन कर रही है? एयरलाइंस जो है ये ऐसे काम कर रही है। कौन सी एयरलाइन वो भी देखेंगे। ऑनलाइन एजेंट्स डीम्ड साइबर क्राइम। अगर कोई ऑनलाइन एजेंट है, अगर हम बिना किसी देखभाल के या फिर सर्च के अगर हम कोई भी फ़्लाइट बुक करते हैं ऐसे ही, और कोई ऑनलाइन एजेंट के थ्रू हम इसे बुक करते हैं, तो ऐसा माना गया है कि एक साइबर क्राइम भी हो सकता है। डीम्ड का मतलब है कि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि अगर हम किसी ऑनलाइन एजेंट के थ्रू जो है हम अपनी फ़्लाइट को बुक करते हैं तो एक साइबर क्राइम भी हो सकता है। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो भी हमारी मीन्स जो हमारे बैंक्स में जो भी मनी है उसको जो है वो गलत तरीके से निकलवा लेना, उसे बोलते हैं हम साइबर क्राइम करना। ठीक है ना, साइबर मतलब जो डिजिटली रूप से जो क्राइम होता है। क्राइम का मतलब तो हमें पता ही है, और साइबर क्राइम जो है वो उन्हें कहते हैं जो डिजिटली रूप से आजकल हो रहा है। क्योंकि हमने जो है वो देखा है कि देश के अंदर जो है वो देश जो है वो डिजिटली तरक्की कर रहा है, लेकिन इसी के साथ जो साइबर क्राइम्स है तो वो भी बढ़ रहे हैं। इसलिए जो साइबर क्राइम्स हैं हमें उनसे जो है वो बिवेयर रहना चाहिए, ताकि जो है हम वैसे तो जो है डिजिटली जो है वो एक अच्छा तरीका है देश को आगे ले जाने का और ज़्यादा एडवांस होने का, लेकिन इसी के साथ जो अवेयरनेस है उसे क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। कौन जो है ये ऐसा कर रहा है? फॉलोइंग कंप्लेंट्स अबाउट प्रैक्टिसेस बाय एयरलाइंस। जो कंप्लेंट्स हैं जो कि आ रही हैं एयरलाइन से एंड ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, और ऑनलाइन जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कहते हैं, जैसे कि हमने कई बार देखा है कि जो एजेंट्स हैं, अगर हमें फ़ॉरेन जाना है, कहीं किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, तब भी हम जो है वो एजेंट्स जो है हम किसी ऑनलाइन एजेंट के झांसे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हम अपने पैसे के लिए जो है यूनिवर्सिटीज़ में हमें फ़ीस पे करनी होती है। तो वो जो ट्रैवल एजेंट जो है हम ऑनलाइन जो है वो बीच में लेते हैं जब भी हम फ़ॉरेन जाते हैं, तो वो भी कई बार हमारे जो पैसे हैं वो डुबो देते हैं। हमने ऐसी खबरें सुनी हैं, तो इनसे अवेयर रहिएगा। उसी के ऊपर जो है ये आर्टिकल भी है। आगे कहता है आगे कहता है दैट एंटेल ट्रिकिंग कंज्यूमर्स। जो कि जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूम करने वाला, मीन्स जो भी कोई व्यक्ति जो है वो अपनी टिकट को बुक कराता है, कंज्यूमर, उसके साथ जो है एक ट्रिक करते हैं। ट्रिक का मतलब होता है छल करते हैं। क्या करते हैं? इनटू मेकिंग अनइंटेंटेड। अनइंटेंटेड का मतलब होता है कि जो हमारे ज़रूरत की नहीं है चीज़। अनइंटेंटेड परचेजेस मीन्स जो ऑनलाइन एजेंट जो हम करते हैं वो जो है हमें ऐसी चीज़ों को ख़रीदने के लिए जो है वो फोर्स करते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इसके थ्रू जो है वो हमसे धोखाधड़ी करते हैं जो ऑनलाइन एजेंट्स होते हैं। सच एज़, जैसे कि इन्होंने बताया, एग्जाम्पल दिया, जैसे एज़ पेइंग फॉर सीट्स। जैसे कि बोलते हैं कि अगर आप सीट्स के लिए पे करते हुए हमसे जो है वो कुछ ज़्यादा रुपए ले लेंगे, जबकि इतने की जो है सीट्स वो बुक नहीं हुई थी। वाइल बुकिंग फ़्लाइट टिकट्स, जब फ़्लाइट के टिकट्स जो है वो कराते हैं तब हमसे वो धोखाधड़ी करते हैं। आगे कहता है विच वन गवर्नमेंट ऑफिशियल कॉल्ड साइबर क्राइम। ये सभी जो चीज़ें हैं इनको जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने एक साइबर क्राइम कहा है कि अगर आपके साथ ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो ये आपके साथ साइबर क्राइम हो सकता है, तो कृपया सचेत रहें। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ आस्क
जो मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन की, मीन्स जो भी जहाज़ वगैरह का जो काम देती है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो टू रेक्टिफाई का मतलब है सुधार करना इट्स वेबसाइट। ये सभी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे हो रही है, जो इंडिगो एयरलाइंस है वहाँ पे जो व्यक्ति कोई भी है अगर वहाँ पे कोई टिकट बुक्स कराता है तो वहाँ पे जो ऑनलाइन एजेंट अगर कोई करता है तो ऑनलाइन एजेंट जो है वो इंडिगो के माध्यम से जो है वो पैसों को ले रहे हैं। तो जो इंडिगो को है, जो सरकार ने ये कहा है कि प्लीज़ आप कृपा करके जो अपनी वेबसाइट है उसको सुधार करें और उससे जो है अनावश्यक वस्तुओं को हटाएं। आगे क्या कहता है द रैप फॉर द एयरलाइन कम्स डे बिफोर अ मीटिंग। जो ये सब कुछ चल रहा था वो आया एक मीटिंग से पहले। किसकी मीटिंग थी? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की जो एक मीटिंग थी टू डिस्कस सच कंप्लेंट। इन सभी कंप्लेंट्स जो है वो अलग अलग कंज्यूमर से आ रही थी फ्रॉम एयर ट्रैवलर। जो हवाई जहाज़ से जो ट्रैवल करते हैं लोग, उन सभी से जो है ये कंप्लेंट्स आ रही थी। टू बी हेल्ड ऑन November 9। मीटिंग हुई थी एक 9 नवंबर को। उससे पहले जो है ये सभी खबरें जो है वो न्यूज़ में थी और जो कंज्यूमर थे, जो एयरलाइंस की टिकट को जो बुक करा रहे थे, उनकी तरफ से जो है ये न्यूज़ जो कंप्लेंट्स थी वो बार बार आ रही थी। आगे क्या कहता है, अटेंडीज़ इस मीटिंग थी जो, उसके अंदर अटेंडीज़ कौन कौन थे, उसके अंदर कौन कौन आए थे? विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव। इसके अंदर कौन कौन आए थे? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन से थे, एयरलाइंस से लोग थे, ऑनलाइन जो ट्रैवल एजेंट्स थे वो थे। जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो भरोसेमंद होते हैं, जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। एनजीओज़ रिप्रेजेंटेटिंग कंज्यूमर्स थे कुछ, जो एनजीओ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, इस मीटिंग का जो एजेंडा था, इज़ टू डिस्कस कंप्लेंट अबाउट, डिस्कस करना इस मीटिंग का जो एजेंडा था वो क्या था कि उन सभी कंप्लेंट्स को डिस्कस करना। किसके बारे में कंप्लेंट्स थी? कि जो एयरलाइन है, जो इंडिगो है, वो एक्सटेंड कर रही है द चार्ज ऑन सीट सिलेक्शन टू ऑल सीट्स। जो भी उनकी सीट का जो भी सिलेक्ट करते हैं लोग, उनके जो चार्जेस होते हैं उसको बढ़ा रही है। और इंसिडेंट्स ऑफ पैसेंजर डिनाइड बोर्डिंग डिस्पाइट अ वैलिड टिकट। और ऐसे पैसेंजर्स जिन्होंने जो है वो अपनी जो है वो एयरलाइन के लिए जिन्होंने टिकट बुक कराए हुए थे, लेकिन फिर भी बिना किसी वैलिड रीज़न के जो है उनके टिकट्स को जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इन सभी के ऊपर जो विचार करना इस मीटिंग का मेन एजेंडा था। आगे क्या कहता है, अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर का मतलब है कि जो सही नहीं है, प्रैक्टिसेस मतलब ऐसा व्यवहार। कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी, कंज्यूमर अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं रोहित कुमार सिंह सेड, उन्होंने कहा अ डार्क पैटर्न क्या है? इज़ वन वेयर एन एंटिटी नट्स कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट्स दे डिडंट इंटेंटेड टू। कि डार्क पैटर्न ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो एक कंज्यूमर है उसको ऐसी चीज़ ख़रीदने के लिए फ़ोर्स किया जाता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है या फिर जिसे वो ख़रीदना नहीं चाहता, उसे हम बोलते हैं डार्क पैटर्न। विच इज़ एन अनफेयर ट्रेंडिंग प्रैक्टिस, जो कि सही नहीं है। एंड कैन कंस्टिट्यूट अ साइबर क्राइम, और ये सब जो चीज़ें हैं उसको जो है वो एक साइबर क्राइम के अंडर जो ये सब चीज़ें हैं वो आती हैं। इसीलिए अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है या फिर आपको कोई अगर डिस्काउंट देने की कोशिश करता है, कोई भी अगर आप किसी भी ऑनलाइन एजेंट के थ्रू अपने टिकट्स को बुक कराते हैं, कोई भी आपको किसी भी तरह का डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उसको अच्छे से जांचिए और तभी जो है वो आप अपनी जो टिकट्स हैं उसको बुक कराएँ। तो आज का जो ये आर्टिकल था वो सारा का सारा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए था साइबर क्राइम के ऊपर। तो आई होप जो ये आर्टिकल है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।